हमारी जो बुक रीडिंग है जीवात्मा जगत के नियम, उसे हम कंटिन्यू करेंगे। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। आगे का टॉपिक है अवचेतन मन प्रसुप्त हो सकता है। हम जीवात्माओं के सामने कई प्रकार की अजीबोगरीब कहानियां आती है। हम आपको ऐसी बहुत सी कहानियां सुनाना चाहेंगे, लेकिन अगर सुनाने लगे तो इनमें से कोई कई किताबें भर जाएगी। इसलिए हमने ऐसी कुछ कहानियां चुनी है जो आपकी दुनिया में रहने वाले लोगों की प्रकृति को दर्शाती है। आपको ऐसे लोगों द्वारा मूर्ख बनाए जाने और उनकी उनकी पापी योजनाओं में खुद को शामिल न करने को लेकर सावधान रहना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखिए कि पृथ्वी पर रहने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रति आपकी अंधश्रद्धा न हो। उन्हीं कारणों से हम चाहते हैं कि आप इनमें से कुछ सच्ची कहानियों को पढ़ें। आपको इस बात के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए कि यदि आप सोचते हैं कि अंदर से पापी और बाहर से अच्छे दिखने का ढोंग कर सके, तो आप सर्वशक्तिमान ईश्वर के साथ छल कर रहे हैं। तो यह आपकी भूल है। याद रखिए कि ईश्वर सबके प्रति न्याय करते हैं, तो फिर क्या यह अजीब नहीं कि लोग फिर भी दुष्ट रास्तों पर चलना जारी रखते हैं। हमें अक्सर हैरानी होती है कि मनुष्य की अंतरात्मा उसे क्यों नहीं रोकती। हम देखते हैं कि बहुत से दुष्ट लोग बड़े-बड़े दुष्कर्म करते हैं और दुनिया को यह भरोसा दिलाते हैं कि वे बिल्कुल निर्दोष हैं। उनकी अंतरात्मा पर किसी बात का असर नहीं पड़ता। आपको ज़रूर हैरानी होगी कि ऐसा होता किस तरह है, हम समझाते हैं। जब आप मासूम बच्चे होते हैं, तब आपकी अंतरात्मा अथवा अवचेतन मन आपको मार्गदर्शन देने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होता है। जब आप बुरे प्रभावों के कारण अथवा किसी बुरे व्यक्ति द्वारा सिखाए जाने पर गलत कामों में लिप्त होने लगते हैं, तब आपका अवचेतन मन कठोर होकर निष्क्रिय होने लगता है, मौन पड़ जाता है, निद्रा में चला जाता है अथवा सुप्त हो जाता है। आपका अवचेतन मन कभी भी आपको बुरी चीजें करने की अनुमति नहीं देता, लेकिन आप आपके अवचेतन मन का अनुसरण करने या उसकी बात सुनने से इनकार कर देता है और आप दुष्ट रास्तों पर बढ़ते रहते हैं। आपका अवचेतन मन इसे सहन नहीं कर पाता और इसलिए यह सुप्त हो जाता है और आपके बुरे कामों अथवा बुरी आदतों में दखल नहीं देता। मान लीजिए आप छठे या सातवें जैसे किसी उच्चतर लोक में हैं, तो आपका अवचेतन मन कभी भी आपको एक सीमा के आगे गलत नहीं करने देता। जो ही आप एक सीमा से बाहर जाने लगते हैं या आपको इसकी जानकारी देता है और यदि आप इसका कहा नहीं सुनते, तो अवचेतन मन सर्वशक्तिमान ईश्वर से आपको जीवात्मा जगत में लौटने की अनुमति देने के लिए विनती करता रहता है। छठे और सातवें लोक की आत्माएँ कभी भी पहले, दूसरे या तीसरे लोक में नहीं जाती। इसका अर्थ यह है कि वे एक सीमा तक ही गलत कर सकती है, उसके आगे कभी नहीं। छठे अथवा सातवें लोकों की आत्माओं के अवचेतन मन सतर्क होते हैं, जिससे वे कभी भी यथाक्रम चौथे अथवा 5 लोक से नीचे नहीं जा सकती। छठे लोक में पैदा हुई आत्मा केवल चौथे लोक तक ही नीचे आ सकती है और सातवें लोक की आत्मा गिर कर केवल 5वें लोक तक जा सकती है। परंतु 5वें अथवा उसके नीचे के लोगों की आत्माओं के लिए यह बहुत ही अधिक जोखिम भरा होता है, क्योंकि वे पृथ्वी पर अपने ही एक ही जन्म में गिरकर प्रथम लोक तक जा सकती है। इसलिए यह उनके लिए बहुत ही अधिक खतरनाक होता है। यदि वे अपने अवचेतन मन की बात न सुने और उसे सुप्त हो जाने दें, पहले तो आपका अवचेतन मन आपको गलत करने से रोकने का भरपूर प्रयत्न करता है, लेकिन एक सीमा के बाद यह अरुचित होकर तब तक के लिए सुप्त हो जाता है, जब तक कि आप अपने दुष्ट जीवन से बाहर नहीं निकल सकें। जब अगली बार कोई कुछ गलत करे तो इस पर यह कहकर हैरान होने की कोई बात नहीं कि क्या उसके पास अंतरात्मा नहीं है। आपको जवाब मालूम होगा कि उस व्यक्ति का अवचेतन मन सोया हुआ है या निष्क्रिय है। मैं इसे फिर से कहूँगा, 5वें लोग उससे नीचे के लोगों की जीवात्माओं की यह समस्या है। यह समस्या ऐसी है कि आपके जीवन को सैकड़ों वर्षों तक बर्बाद कर सकती है और आपको भयानक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि आप अपनी अंतरात्मा के खिलाफ ही न जाएँ? आप कह सकते हैं 2 या 3 बार तक ठीक है, लेकिन हम यह यकीन से कह सकते हैं कि वह 2 या 3 लोग बार आपको 6 या 8 की ओर ले जा सकता है और इसके बाद तो बहुत देर हो जाती है। हम इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट हैं और हम चाहते हैं कि आप भी इन सभी चीज़ों को समझ लें, ताकि यदि आपका पतन भी हो गया, तो आपको उस पर ऊपर उठाया जा सके।
यदि आपका अवचेतन मन वर्तमान में सुप्त है और आप गलत काम कर रहे हैं, तो हमें यकीन है कि आप में इतनी बुद्धिमानी ज़रूर है कि आप सही और गलत पहचान कर सके। गलत रास्ते पर चलना बंद कीजिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वह आपके सोए हुए अवचेतन मन को एकाग्रता और ध्यान के ज़रिए जगाने में आपकी मदद करे। इसका अनुसरण रोज करें, लेकिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच ही। सूर्यास्त के बाद ऐसा न करें। 2 मिनट के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें और फिर सर्वशक्तिमान ईश्वर से आप अपने सोए हुए अवचेतन मन को जगाने के लिए मदद की प्रार्थना करें। हे प्रिय सर्वशक्तिमान ईश्वर, मुझे आप अपने सन्मार्ग पर ले चलो। मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अच्छे कर्म कर सकूं। बुरी इच्छा और भावनाओं को अपने अपने मन से निकाल फेंकने में मेरी मदद करो। मुझे आप इतना ज्ञान दो और प्रकाश से रोशन राह दिखाओ। मुझे अपने अवचेतन मन को जगाने में मदद करो, ताकि यह मुझे कभी गलत न करने दे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, कृपया मेरी मदद करो। यह प्रार्थना कर लेने के बाद अपने मन को सारे विचारों से मुक्त और पूरी तरह से कोरा कर ले। कोई भी विचार आपके दिमाग में न आए। केवल 1 मिनट के लिए यह पूरी तरह कोरा होना चाहिए। यदि आप 1 मिनट से अधिक अपने मन को कोरा करते हैं, तो किसी नकारात्मक अवकाशीय आत्मा द्वारा आपको हानि नहीं पहुंचाई जा सकती। ऐसा करने से आपको बहुत फायदा होगा। एकाग्रता और ज्ञान के बाद ईश्वर को धन्यवाद दें और फिर अपने दैनिक कामों में लगे। आप निश्चित रह सकते हैं कि इससे आपको कोई फायदा पहुंचेगा। इससे आपको धन दौलत अथवा सांसारिक सफलता तो नहीं मिलेगी, लेकिन आप शांत, बेफिक्र और खुश रहेंगे। सबसे बड़ी बात कि इससे आपका अवचेतन मन विकसित होगा, जिससे आप उच्चतर आध्यात्मिक स्तर तक प्रगति कर पाएंगे। अगला टॉपिक है, अपने अवचेतन मन को जगाएं। बुरी राह पर चलने वाली आत्माओं का अवचेतन मन निराश हो जाता है और इतना दुखी हो जाता है कि वह निष्क्रिय हो जाता है और आत्मा को रोकने में अक्षम हो जाता है। आपकी दुनिया में आजकल बहुत कम लोग हैं जिनके अवचेतन मन जागरूक होते हैं, क्योंकि अधिकतर लोगों के अवचेतन मन तो निष्क्रिय है और वे जागरूक होने से इनकार कर देते हैं। हमने आपको अपने अवचेतन मन को जागरूक करने के उपाय बताए। आपने उसकी उसकी बात नहीं मानी और उसे सुप्त होने दिया, पर अब आपको इसे जागरूक करने का समय आ गया है। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, पर हमारे निर्देशों का ईमानदारी से पालन करें। आपके अवचेतन मन को जागरूक रहना चाहिए और उसे आपका मार्गदर्शन करना चाहिए। कृपया आप इससे बात करें, इससे याचना करें और फिर इससे सक्रिय होने के लिए उसे अनुरोध करें। अवचेतन मन को फिर से निष्क्रिय स्थिति में लाना एक बहुत कठिन कार्य है, पर आपको यह करना ही होगा। आपने इसकी अवहेलना कर, इसकी अनदेखी कर और इसे बंद कर गलत किया है। इस पर जल्द से जल्द काम करने से आप अधिक गिरने से केवल रुक ही नहीं जाएंगे, बल्कि ये आपको उच्चतर स्तर पर भी ले जाएगा। खुद कहते हैं ध्यान, कुछ लोग कहते हैं एकाग्रता, पर आपको बस 1 मिनट के लिए अपने मन को खाली करना होता है। शुरुआत में तो यह कठिन अनुभव होगा, पर एक बार जब आप इसके अभ्यस्त हो जाएंगे, तो यह काफी आसान हो जाएगा। बस सोचना बंद कर दें और यदि आपके मन में विचार आएंगे, तो उन पर ही ध्यान ही न दें और अंत में वे अपने आप रुक जाएंगे। आपको कई तरह की आवाजें सुनाई पड़ेगी। ऐसी भी आवाजें आएगी जो आपसे काफी दूर होती है। आप उन्हें और अधिक से अधिक सुनेंगे, पर कोशिश करें कि कोई विचार आपके मन में न आए। आपका मन पूरी तरह से कोरा होना चाहिए। सभी ख्यालों से हटा दें, इससे आपकी प्रगति में काफ़ी मदद मिलेगी। एक बार आप अपनी दुनिया में और अपने भौतिक शरीर को छोड़ देते हैं, तो जीवात्मा जगत में एक उच्चतर स्तर पर उठना काफ़ी कठिन और धीमा हो जाता है। पर पृथ्वी पर आप तेजी से प्रगति कर सकते हैं। आप अपनी दुष्ट राहों से दूर जा सकते हैं और क्षण भर में भले बन सकते हैं। निश्चित रूप से आपको अपने कर्म की राह से होकर चलना होगा, पर यह हल्का और आसान हो जाएगा, क्योंकि कठिनाइयों का सामना करने की ताकत और हिम्मत ईश्वर आपको देंगे। हालांकि जीवात्म जगत में आपकी प्रगति काफी धीमी पर निश्चित रहती है। आपके प्रत्येक पाप की सजा पाने से आप बच नहीं सकते। इसलिए इससे पहले देर हो जाए, इस पर काफ़ी गहराई से सोचें। अपनी दुनिया और अपने भौतिक शरीर को छोड़ने से पहले आपके पास कई ऐसे अवसर आते हैं, जिनमें आप बुरे से अच्छे बन सकते हो। यदि आप इन
मौकों का बेहतर उपयोग करेंगे, तो आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जीवात्मा जगत में आपको बहुत आसान सज़ा मिलेगी। पहले दूसरे या तीसरे लोक में जाने की बजाय आप कम से कम चौथे लोक में पहुँच ही सकते हैं। इसलिए गहराई से विचार करें और आप पाएँगे कि अपने आप में तुरंत सुधार लाना अधिक बेहतर है। बस आप आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।